हेलो हेलो। हेलो बोलो दानी भाई। अरे तू पागल वागल है क्या? हेलो आरफी हक्कानी साहब, मैं बात कर रहा हूँ, अली खान। मैं कह रहा हूँ ये अब्दुल्ला तोतला पागल है क्या? मैं बोल रहा हूँ, आप मेरा नंबर ब्लैंक लिस्ट में डाले हुए हैं, इसलिए मुझे कॉल करवाना पड़ा है। अभी इसको मैंने मना किया था, फिर कॉल कर अरे दिया। मुझको क्यों ब्लैंक लिस्ट में आपने डाला अरे हुआ है? क्यों ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता? ब्लैंक लिस्ट में क्यों डाला गया है, मैं वो पूछ रहा हूँ। क्या? ब्लैंक लिस्ट में क्यों डाल दिए आप, जब हमारे सवाल का जवाब नहीं बनता है आप लोगों के पास, अरे तो ब्लैंक सवाल लिस्ट नहीं में डाल सवाल देते हो। बोल, सवाल नहीं सवाल बोला कर। क्यों सवाल अगर कोई कहता है तो उसमें क्या हर्ज अबे है? सही लफ्ज तो सवाल ही है ना, कहता सही है। लफ्ज सवाल कहने से है, क्या, और अगर दुनिया तो सवाल बहुत कुछ कोई कहती कहता है। है, अरे दुनिया तो सवाल कोई बहुत कुछ कहता कहती है तो है। उसमें क्या हर्ज है? अरे दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन तू मुनाजिर बना घूम रहा है ना। अरे मुनाजिर तुम ब्लैंक लिस्ट में क्यों डाले हुए हो? तो जो ब्लॉक चलो लिस्ट ये में, उसूल सुनो बताओ ना। कि सहाबा ने किसी काम को नहीं किया अरे या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बेवकूफ। किया तो उसको नहीं कर सकते हो, ये उसूल कहाँ मौजूद है? हाँ, कहाँ मौजूद है ये उसूल? कौन आपके सा तमाम उसूल? उलमा अपनी तकरीरों में यही कहते हैं। क्या सहाबा ने मनाया क्या, या सहाबा ने किया क्या, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया क्या? तो सहाबा अगर करेंगे तभी कर सकते हो, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे तभी कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ये उसूल कहाँ मौजूद है? किस वजह से पूछ रहा, बतौर साहिल पूछ रहा है या किस वजह से पूछ रहा है? हाँ? किस वजह से पूछ रहा, बतौर साहिल या मुनाजिर? मुनाजिर नहीं है, मैं बहसो मुबाहसा कर रहा हूँ, तुमसे बहस करूंगा इस पर। नहीं तो किस एतबार से पूछ रहा है? यही कि आप लोग जो है वो बतौर दीन गढ़ रहे हैं। साहिल, बतौर साहिल या बतौर मेरा मुनाजिर? कहने का मतलब साहिल नहीं, आप लोग दीन गढ़ रहे हैं, आप लोग अरे बिदअत भाई इजाद किए जब हुए हैं। मुनाजिर, जब मुनाजिर या तो बनो या तो ये साहिल फोन बनो। पर किस मुनाजिर वजह से? कौन बोला? तो फोन किस ये वजह से फोन ये यार? मुनाजरा तो थोड़ी है हमसे यार, जो सवाल इसको किस वजह से मुनाजरा पूछ रहा मुनाजिर है? बोलेंगे। हमसे सवाल किस वजह से पूछ रहा है? सवाल इसलिए कि बतौर आप लोग साहिल जो है दीन या में नई बतौर बात मुनाजिर पैदा है? किए हैं, क्यों पैदा किए हैं? बतौर साहिल है या बतौर मुनाजिर है? मैं यहाँ पर एतराज कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ये एतराज ईमान को कर और बिदाती कह रहे हैं, क्यों कह दावा रहे मा हैं? हुक्म पेश कर। एतराज कर तो उसके लिए शराइत तय करनी है, और उसके बाद अब जो है। तुम्हें बहाने के अरे अलावा बाकी यार कुछ नहीं है। क्यों ये ऐसे उसूल बेढंगे बताओ कहाँ पर तरीके से, मौजूद है? बेढंगे तरीके से गुफ्तगू करोगे, वो भी आरिफुल हाँ तो हक्कानी से? ये ढंग क्या, इसमें जब सवाल कर रहा हूँ जवाब नहीं तो बेढंग हो गया। अरे वो भी आरिफुल हक्कानी से बेढंगे एतबार से बात करोगे? अरे मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी जमात को पूरा चैलेंज किया हुआ अबे हूँ चल 5 चल साल चल, तक। तेरी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। तू सिर्फ इतना चलो बता ये बता दो उसूल कि कहाँ तू जो, मौजूद है। हाँ वही, ये हम सवाल और जो मुझसे तुम पूछ उसूल रहा हूँ। बताओ। जी जी, ये जो उसूल मुझसे पूछ रहा है, उसूल के बारे में सबसे हाँ। पहले ये बता कि तू बतौर साइल पूछ रहा है या बतौर मुनाजिर पूछ अरे रहा है? साहिल ने हम पर एतराज किया जाता है तो हम बताएंगे ना भाई, तो हम तू इस्लाह अपना के नियत से पूछ रहे हैं। चलो इस्लाह, चलो बताओ। माशाअल्लाह हाँ माशाअल्लाह, इसने सामीन कहा है कि हम इस्लाह की हाँ नियत से, इस्लाह की गर्ज से पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, अब हाँ। इसके घर का हाँ। क्या उसूल है मैं पेश कर देता हूँ। मेरे घर का नहीं, शरीयत का एक पेश करो। मिनट, एक तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे घर का ही तुम्हारे पेश कर घर दो। की जो चलो किताबें चलो हैं, मेरे घर का यहाँ तुम्हारे पेश घर करो। की जो किताबें हैं वो शरीयत के खिलाफ हैं, कुरान और हदीस के नहीं खिलाफ हैं। चलो मेरे घर से ही पेश कर इसने दो। चलो इसने ये कबूल कर लिया, माशाअल्लाह अब माशाअल्लाह। देख लो, मैं कह रहा हूँ मेरे घर से ही पेश कर दो। चलो। जी जी, वही पेश कर रहा हूँ। हाँ अली खान, तुझे पता नहीं ये आरिफुल हक्कानी अरे है, अभी पता चलेगा, अभी तेरी पता चमड़ी चलेगा, उधेड़ के रख देगा। अभी पता ठीक है, चलेगा। अभी तू जो हाँ। है इस्लाह की नियत से बोला, इसी में तू फंस गया है। नहीं तो अभी भाई मुझको आगे मुतमईन देख, करना पड़ेगा, आगे ऐसा देख, नहीं है कि आप बता के आगे चले देख जाए, मैं तुझे आपका मैं क्या मुकल्लिद नहीं जो है हूँ। तेरा हश्र करता हूँ। मुकल्लिद नहीं हूँ कि आप बता के चले जाए तुम्हारा मैं और मैं सुन लूँ, मुझको मुतमईन करना पड़ेगा तुम्हें। जी जी, ये हमारे पास किताब है, हाँ फतावा शारे बुखारी जिल्द 2। ये मेरे घर की किताब है, तो किसके घर की किताब है? तुम्हारे घर की नहीं है। मेरे घर की किताब है? नहीं है, मेरे घर की है। तुम्हारे घर की, तुम्हारे लिए मोतबर नहीं है वो। अरे फतावा शारे बुखारी ये हमारे घर की किताब है। नहीं है। अरे इतना बोल यार, अरे तुम्हारे है घर कि की नहीं नहीं है, है? मैं भी तो पूछ रहा हूँ ना। तो वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये हमारे घर की किताब है क्या? अरे तुम मुझसे पूछ रहे हो यार, तुम मुझे सिर्फ बताने आए, इस्लाह करने आए हो, तो मैं तुमसे पूछूंगा, तुम मुझसे पूछोगे। मैंने किताब का नाम क्या लिया मुझसे बताइए, तुम अपनी बताइए। इस्लाह करवा रहे हो क्या? मैंने किताब का क्या नाम लिया ये बताइए पहले। फतावा सारे बुखारी। हाँ, तो इस पर तुमने क्या कहा?
मैंने कहा ये तुम्हारे घर की किताब नहीं है, ये भी मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ तो मैं कहता हूँ क्या ये हमारे घर की किताब है, ये मैं पूछ रहा हूँ। सवाल का मतलब सवाल तुम मुझे मुतमईन नहीं करोगे। सवाल नहीं, सवाल बोल। तो तुम सवाल नहीं, सवाल करवाने आए हो अपनी। नहीं। मैं कहाँ इस्लाह कर रहा हूँ, मैं तो तुझे जवाब दे रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं तो हाँ, जवाब क्या दे रहा लिखा हूँ। वो? हाँ तो फतावा शार बुखारी तुम्हारे घर की किताब है कि नहीं? जी अली खान। हेलो। जी जी मैं क्या पूछ रहा हाँ, हूँ, मेरे घर की आवाज आ किताब रही है, कि लेकिन नहीं? उसमें फतावा कौन मुसन्निफ है? वही बता रहा हूँ, ये तुम्हारे घर की किताब है कि नहीं है फतावा शार बुखारी? अरे फतावा शार बुखारी कई लोगों ने लिखा है ना, कि सिर्फ तो हम्म। हमारे ही आलिम ने लिखा, तुम्हारे आलिम ने नहीं लिखा है। हेलो। हाँ बोलो। किसकी किताब है? बताऊं? अरबी में भी नाम हाँ। बता दूं क्या? हाँ, अरबी तो तुमको आती जाती कुछ नहीं, उर्दू तक अभी नहीं सही है। हाँ बताओ। उर्दू तक तुम्हारा सही नहीं है तो अरबी का अभी खाक आती होती। अरे सूतिए तू इस किताब का बताएगा नाम रे। है अल मवाहिबुल इलाहिया फिल फतावा शरीफिया। हम्म, ठीक है, हाँ। ये तुम्हारे घर की किताब है ना? तो मुझसे पूछने आए हो? अरे पढ़ा है मुनाजिर साहब, पढ़े मैं हो पूछ कि रहा नहीं हूँ, पढ़े? मुझसे पूछ रहे हो? अरे पढ़े हो कि नहीं है? मतलब हमारे घर की किताब जो है वही तुम्हारे लिए उसूल बनता है क्या? तुम्हारे पास नहीं उसूल है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कुरान और अबे हदीस में नहीं है। तेरे घर के उसूल तेरे लिए मुअतबर होंगे ना? हमारे लिए बहस कौन सा उसूल? मुबाहिसा जो में, उसूल मैं पूछ रहा हूँ वो उसूल किसी किताब में ही नहीं मौजूद है। बहस और मुबाहिसा हमारे घर में की किताब हो या तुम्हारे घर का की किताब? उसूल है कि मुखालिफिन के सामने अपने घर के हवाले पेश नहीं किए जाते, बल्कि कौन कह रहा मुखालिफिन है? के, तुम्हारे घर का उसूल है, ठीक है, क्या उसूल? बल्कि मुखालिफिन के पूरा सामने पूरा बयान उन्हीं करो, के पूरा घर बयान से करो। जो है अरे पूरा बयान इबारात करो। पेश की जाती हैं, ठीक है। अरे खैर पूरा बयान करो। ये तो क्या तुम्हारे पास तुम्हारे नहीं घर है? का ये उसूल है, तुम तो जाहिल हो, अरे तुमको तुम्हारे घर का उसूल नहीं अपने है क्या? घर के उसूलों का भी पता नहीं है, अपने घर के देख लो, तुम्हारे घर का जवाबित जो उसूल हैं नहीं है। उनका भी इल्म नहीं है, और आधा चले हो उसूल ये मुनाजिर बने बड़बड़ाएगा, बात नहीं और सुनेगा, चले हो कभी जो है मर मुनाजरा जाएगा, पूरी करने। चल देवबंदियत चल मार खप इबारत जाएगी। पढ़ जो रहा उसूल हूँ, मैंने इससे पूछा वो इबारत नहीं पढ़ रहा हूँ, बताएगा, इबारत दूसरी पढ़ बात रहा कर हूँ, रहा है। इबारत पढ़ रहा हूँ, अब चलो खामोश मैं रहो। उसूल बता दूं। इबारत पढ़ रहा हूँ, सामीन देखिए, इसमें इबारत पढ़ रहा हूँ, फतावा शार बुखारी, वो मैं क्लियर कर दूं। वो जो गांधी फतावा मार के गया शार इसमें। बुखारी जिल्द अरे दोम, तो इसकी गांधी क्यों इबारत मारा में पढ़ इसमें? रहा हूँ। फतावा शार इबारत अभी रुक बुखारी जा, अभी जिल्द मत दोम। पढ़ जो तूने इसमें गांधी सामीन अभी देखिए तक कैसे तूने भाग रहा है, अली खान देखो कैसे बात ही नहीं फरार हो करने रहा है, देगा। कैसे फरार हो रहा है। आप देवबंदियों हजरात में देख के रहे हैं, नजदीक भी यही है कि सबसे सामीन पहले कुरान सामीन और देखिए, हदीस पेश किया सामीन देखिए जाएगा कैसे और भाग ऐसी रहा है, तफासिर, ऐसी सामीन किताबें देखिए पेश की कैसे भाग जाएगी रहा है, कि जो कैसे दोनों भाग फरीक रहा के है, मुकाबले कैसे में वो हवा निकल गई, ये हो कैसे हवा निकल गई इसकी, मोतबर हो। उसके कैसके बाद में आखिर में जो है उसके कैसे घर जो की है किताब का फरार हवाला हो दिया रहा जाएगा है। अगर वो मुतमईन ना हो मैंने रहा हो। फतावा तो ये शार उसूल है, बुखारी क्या अभी जिल्द बात पेश दोम कर का दिया? हवाला पेश देखो किया, सुने इसकी कहीं हवा मैंने। निकल गई, इसकी औकात नहीं है हवा तो मुझसे तेरी निकल गुफ्तगू रही है, कर तो सके। आधी बात क्यों कर रहा है? आधी कहाँ बात कर रहा हूँ, फिर और क्या? कहाँ आधी उसूल बात जो कर रहा है, हूँ। उसूल जो है, उसूल में हाँ क्या है? उसूल क्या सबसे है ज्यादा बता जो रहा हूँ ना। पहले क्या है कि कुरान और हदीस। कहाँ से पेश कर रहा है तू, सुनो मैं बता रहा हूँ। कहाँ से पेश पहले कर रहा बात है, सुनेगा। कहाँ कौन सी किताब से जब दो पेश कर? फरीक में बात होना हो तो जो दोनों नहीं नहीं, फरीक के नजदीक मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वो नहीं पूछ रहा और हूँ, आखिर में दिया जाता है मैं वो कि नहीं उसके पूछ रहा घर से हूँ। अगर वो मुतमईन ना हो रहा हो तो सबसे पहले उसूल पर तो खुद ही कायम नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हारे घर का उसूल ये है, तुम्हारे घर का उसूल ये है कि मुनाजरे में, बहस मुबाहिसे में मुखालिफिन के सामने अपने घर के हवाले पेश नहीं किए जाते, बल्कि उनके ही घर के हवाले पेश किए जाते हैं। कब 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 हाँ, कब उसमें लिखा है तो बता दे मुझे कब। कब पेश किया बहस जाता और है? मुनाजरे में, बहस मुबाहिसा और मुनाजरे में, कब लेकिन मुनाजरे में, लेकिन कब? मुनाजरे के आखिर में, मैदान शुरुआत में है। आखिर में, शुरुआत में उसमें तो उसने लिखा नहीं है। तुम्हारे नजदीक उसूल है कि आखिर में भी दूसरे की किताबों से हवाला दे सकते हो। अबे हमारे नजदीक तो पहले कुरान है, अहादीस तो है, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हमारे नजदीक भी पहले लेकिन तुम्हारे यहाँ तुम्हारे यहाँ ये उसूल तुम्हारे बरेलवी मुल्लाओं ने लिख दिया है कि जो है क्या बोलते हैं, मुनाजरीन के सामने यानी मुखालिफिन जो होते हैं उनके सामने अपने घर की जो है किताबें नहीं पेश की जाती हैं, बल्कि जो है उनके घर से उन्हीं की किताबें पेश की जाती हैं। अब सामईन देखिए, फतावा शार बुखारी जिल्द दोम का हवाला मैं देने जा रहा था, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, कहीं ये भाग ना जाए।
یہ بھاگنے کی بات کر رہا ہے، عبداللہ توتلا سے کہہ رہا ہے، عبداللہ توتلا سے کہہ رہا ہے کہ فون کاٹ دو، کیونکہ اس کی ہوا نکل گئی ہے، اس کے اوقات جو ہے ختم ہو چکی ہے، اس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے، اور جو ہے اس کی دبر پر دھماکہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ فاسق، جی فاسق، ابھی فاسق دیکھو میں کس کو ثابت کر رہا ہوں، مسلمان ہی نہیں ہے، ابھی کس کو میں فاسق ثابت کرتا ہوں، ابھی تجھ کو کیا میں ثابت کرتا ہوں وہ سماعت کرنا۔ کبھی نہیں بتا پائے۔ خاموش رہے۔ میں نے کتاب کا نام کیا لیا؟ فتاوی شارح بخاری۔ سامعین دیکھیے ڈینگے مار رہا ہے، سامعین دیکھیے ڈینگے مار رہا ہے، سامعین دیکھیے ڈینگے مار رہا ہے، ڈینگے مار رہا ہے، ڈینگے۔ جس طریقے سے مولوی احمد رضا خان پوری زندگی اپنی پوری حیات میں یہی ڈینگے مارتا رہا کہ علماء دیوبند کافر ہیں، علماء دیوبند کافر ہیں، لیکن جب مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ نے جو ہے احمد رضا خان کو چیلنج کیا، جس کا اقرار جو ہے فتوحات رضویہ میں بھی موجود ہے، ان کے مولویوں نے خود کیا ہے، مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ نے، میں کر رہا ہوں، میرے سوال کا تو جواب ہی نہیں دے پا رہا۔ مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ نے جو ہے چیلنج کیا تھا مولوی احمد رضا خان کو، ٹھیک ہے، تو پوری زندگی بھاگتا رہا، پوری زندگی بھاگتا رہا، پوری زندگی بھاگتا رہا، پوری زندگی بھاگتا رہا۔ جی جب ہم ٹاپک پر بات کریں، جب ٹاپک پر ہم بات کریں گے تو اس پر انشاءاللہ پہلے قرآن، پھر احادیث، پھر جو ہے اقوال صحابہ، اس طریقے سے گفتگو چلے گی، لیکن یہاں پر تو اپنے جو اصولوں کا خون کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنے ضوابط کی دھجیاں اڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پر میں فتاوی شارح بخاری جلد 2 سے عبارت پڑھنا چاہتا ہوں۔ خاموش تو رہے، پہلے خاموش تو رہے۔ تو نے جو اپنے اصولوں کی دھجیاں اڑائی ہیں، تو نے جو اپنے اصولوں کو دھجیاں اڑائی ہیں، اس پر حوالہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کسی کتاب میں آئی نہیں، دھجیاں کیا اڑائی ہیں؟ ابھی سنو نا، تو بطور اصلاح مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے، تو اسی کے ضمن میں میں فتاوی شارح بخاری، اسی لیے میں فتاوی شارح بخاری جلد 2 کی عبارت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سامعین دیکھیے اب سنے گا نہیں، اب میں پڑھ دیتا ہوں، سامعین اب میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ تو بعد کی بات ہے، اس پر انشاءاللہ، ہاں وہ تو بعد کی بات ہے، وہ ٹاپک تم نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تجھ سے بات کی جائے گی، لیکن ابھی تم نے جو بطور اصلاح کی نیت سے میرے پاس کال کیا ہے اور سوال پوچھا ہے، اس پر میں تمہارے گھر کا اصول پیش کر رہا ہوں۔ ارے تو بھائی تمہارے گھر کا اصول کچھ اور کہتا ہے نا، تمہارے نزدیک، ہاں تو تم وہ اصول کی دھجیاں کیوں اڑا رہے ہو؟ اپنے اصولوں کا دھجیاں، اپنے اصولوں کا خون کرتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہو؟ ارے اپنے مولویوں کی دبر پہ دھماکہ کرتے ہوئے نظر کیوں آ رہے ہو؟ سامعین یہ سنے گا نہیں، یہ سنے گا نہیں، کیونکہ اس کی ہوا نکل چکی ہے، اس کی ہمت جو پست ہو چکی ہے، اس کے مولویوں نے خود جو ہے اس کی دبروں پر دھماکہ کیا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ سامعین یہ کتاب ہے فتاوی شارح بخاری جلد 2، اس کا لکھنے والا ہے تصنیف کس کی ہے سامعین؟ شارح بخاری فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی، ٹھیک ہے۔ یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا یہ تمہارے گھر کی کتاب نہیں ہے؟ اس ان پڑھ جاہل کو، علی خان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے یا بریلیوں کی کتاب ہے، دیوبندی اس کو مانتے ہیں یا بریلوی اس کو مانتے ہیں، ابھی اس کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ اس کے شریف الحق امجدی اس کی کتاب ہے، شریف الحق امجدی صاحب کی کتاب جو ہے ان کے گھر کی کتاب ہے، وہ ان کا مولوی ہے، ہمارا مولوی تھوڑو ہے۔ اصلاح اگر کوئی کرتا ہے تو قرآن اور حدیث سے پہلے کرتا ہے، کسی عالم کی کتاب سے کرتا ہے۔ جی اصلاح جب تم نے جو ہے اصلاح کی نیت سے پوچھا ہے تو اس اصول میں تو خود پھنس رہا ہے، وہ اصول میں پیش کر رہا ہوں، وہ اصول میں پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور سابق صدر شعبہ افتاء الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یو پی، ٹھیک ہے۔ ترتیب ہے مولانا مفتی محمد نسیم مصباحی استاذ و مفتی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب عبارت سن، اب عبارت سن، اب عبارت سن، عبارت سن، عبارت بھاگ نہیں، عبارت سن، عبارت سن، عبارت کیا اسکین بھیجوں؟ ہاں عبارت نہیں سنے گا نہیں، پہلے اسکین بھیج، تو اس سے پہلے شرائط طے کر لیتے ہیں،
शराइत तो तय कर लेगा। अब यहाँ डांडी मारना था ना। डांडी नहीं, अबे डांडी तो अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी मारते हैं। अहमद रजा की किताबें पढ़ लो, अहमद रजा खां की किताबें देख पढ़ लो, फतावा रिजविया, और इसी तरीके से हुस्सामुल हरामीपन में डांडी और उसने खयानत और दजलो फरेब दजलो तलबीस कितनी की हैं, वो सारे इंसानों पर जाहिर है, छुपी हुई नहीं है। वो एक नंबर का खाइन था। सवाल का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। अल्लाह अकबर। देखो सामने इसकी हालत तो देख लीजिए, डींगे मारता है लेकिन इसकी हालत तो देख लीजिए कैसी है मेरे सामने। इसको जो है जो रहबरे शरीयत है सूफी जलालुद्दीन, वो जो इसको काफिर कहता है, और ये जो है सूफी जलालुद्दीन को काफिर कहता है। ये आपस में लड़ते झगड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। अपनी किताब में वही पेश कर रहा हूँ। पहले अपने घर के उसूलों का जायजा ले ले, अपने घर का जो तूने खून किया है उसूल का पहले वो तो सुन ले। हाँ सामीन देखिए, ये किताब है फतावा शारी बुखारी जिल्द 2, लिखने वाला है शरीफुल हक अमजदी। ठीक है सामीन, इसका सफ़हा नंबर है 212। अली खान काफिर मुर्तद झूठ। लो सामीन, हरफ बहरफ पढ़ूंगा और एक भी लफ्ज नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, और अगर मैं इस पर तूने जो अल्लाह की कसम भी खाई है, अगर मैंने पढ़ दिया तो ये झूठी अल्लाह की कसम खाने वाला साबित हो जाएगा। अभी इसने अल्लाह की झूठी कसम खाई है। ठीक है ना सामीन, अब मैं पूरी इबारत पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए सामीन, पूरी इबारत है, देवबंदियों से फतवा हासिल करना कैसा है। पहले सुन्नत व जमात के अफराद देवबंदियों और दीगर फिरकों के उलमा से शरई फतवा हासिल कर सकते हैं। क्या देवबंदी और दीगर फिरकों के शरई फतावाजात अहले सुन्नत व जमात के नजदीक शरई फतवा की हैसियत रखते हैं? जो सुन्नी उलमा जाती मुफाद की खातिर उलमा अहले सुन्नत व जमात को छोड़कर देवबंदियों के